आज हम बात करेंगे श्रीनाथ योग की। यह श्रीनाथ योग होता क्या है? किसी भी जन्म पत्रिका में जो सप्तम भाव के स्वामी अर्थात सप्तमेश उच्च के होकर कर्म भाव में हों और भाग्य भाव के स्वामी के साथ युति बना रहे हों तो श्रीनाथ योग का निर्माण होता है। अब देखिए, सप्तम भाव कौन सा होता है? यह सप्तम भाव होता है। और जो कर्म भाव यह दसम भाव होता है। तो सप्तम भाव के स्वामी उच्च के होकर, यह सप्तम भाव में जो भी नंबर लिखा होगा उसके स्वामी अर्थात सप्तमेश उच्च के होकर कर्म भाव में हों और कर्म भाव में नवम भाव के स्वामी अर्थात भाग्येश विराजमान हो, तब श्रीनाथ योग का निर्माण होता है। और श्रीनाथ योग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि श्रीनाथ योग क्यों बढ़िया योग कहलाता है। जिस भी व्यक्ति की जन्मपत्रिका में श्रीनाथ योग होता है वे बहुत वैभवशाली होते हैं। उनके पास घर, मकान, वाहन, धन, ऐश्वर्य सब कुछ होता है। ये अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से बहुत धन, अथाह धन अर्जित करते हैं और सभी सुख समृद्धि इनके पास होती है। समाज में इनका मान सम्मान होता है। तो ये सारी चीज़ें श्रीनाथ योग वाले व्यक्ति में पाई जाती हैं। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। मान लिया धनु लग्न की पत्रिका है तो 9 नंबर राशि लग्न में, उसके बाद 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ऐसे हो गए। अब 9 नंबर राशि लग्न में धनु लग्न की पत्रिका हो गई तो सप्तम भाव में देखिए 3 नंबर राशि लिखी है। 3 नंबर राशि मिथुन राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध। और बुध कहाँ पर उच्च के होते हैं? बुध उच्च के होते हैं 6 नंबर राशि अर्थात कन्या राशि में। तो यहाँ पर देखिए सप्तम भाव में 3 नंबर राशि है, सप्तमेश हुए बुध। श्रीनाथ योग क्या कहता है? श्रीनाथ योग कहता है कि सप्तमेश उच्च के होकर दसम भाव यानी कि कर्म भाव में हो। तो यहाँ पर सप्तमेश बुध हुए, ये यहाँ पर विराजमान हो गए, ये चले गए। और जो भाग्येश हैं, भाग्येश भी इनके साथ ही बैठे हुए हों तो यह होता है भाग्य भाव। 5 नंबर राशि है, 5 नंबर राशि सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। तो सूर्य यहाँ पर बैठे हैं साथ में। तो सप्तमेश उच्च के होकर कर्म भाव में है और साथ में भाग्येश सूर्य विराजमान है। तो यहाँ पर श्रीनाथ योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे व्यक्ति सौभाग्यशाली होंगे, वैभवशाली होंगे, घर, मकान, वाहन, धन, धान्य, सुख समृद्धि बहुत होगा, मान सम्मान होगा, समाज में परिश्रम से अथाह धन कमाएंगे। अब देखिए जो सप्तम भाव होता है वो किस चीज़ का होता है? सप्तम भाव व्यापार का होता है। सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है। सप्तम भाव विवाह का होता है। तो देखिए व्यापार का होता है सप्तम भाव। और सप्तमेश दसम भाव में चले गए, कर्म भाव में। तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, व्यापार में इस व्यक्ति की रुचि अधिक होती है। और ऐसे व्यक्ति एक बहुत ही वैभवशाली जीवन जीते हैं, जिनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। यह एक तरह का राजयोग है, क्योंकि ये व्यापार करेंगे और यहाँ पर भाग्य भी इनका साथ दे रहा है। व्यापार की क्षमता इनमें रहती है और व्यापार भाव के स्वामी हम कह सकते हैं कि कर्म भाव में हैं और भाग्य भाव के स्वामी यहाँ पर ही साथ में बैठकर इनके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। तो अगर ये 50% भी कोई काम करते हैं तो भी वह उसमें वृद्धि होती है, 80% 90% को रिजल्ट मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों के पास कुछ कमी हो ही नहीं सकती है, बिजनेस बहुत टॉप का चलता है। तो यह रहा श्रीनाथ योग। आपको एक बात और ध्यान देनी है कि बुध मतलब यहाँ जो सप्तमेश हैं
और नौवें से हैं, इनके अंशों को भी अवश्य देख लेना चाहिए। इनके तात्पर्य यह है कि इनके बल को देख लेना चाहिए। जितने ये अधिक बली होंगे अर्थात 15 अंश के आसपास होंगे उतना ही अच्छा। और ये भी देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं सूर्य से ये दोनों ग्रह कोई अस्त हो, अस्त है तो श्रीनाथ योग अपना पूर्ण फल नहीं देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।